सितारे या यूं कहें बहरूपिये जो करोड़ों लोगों के साथ, उनकी जिंदगियों के साथ धोखा कर रहे हैं, करोड़ों लोगों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिनको हम अपना हीरो मानते हैं, जिनको हम अपना आइडियल मानते हैं, जिनकी तरह बनना चाहते हैं, वो हमारे साथ कैसा धोखा कर रहे हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 2021 के बिगेस्ट स्कैम के बारे में, जो आपके सेलेब्स, जिनको आप सेलिब्रिटी मानते हो, जिनको आप हीरो मानते हो, वो आपके साथ करते हैं। आई नो इस वीडियो के बाद मुझे काफी हेट मिलने वाली है, बट कोई बात नहीं, आई एम रेडी फॉर इट, क्योंकि आप मेरे साथ हैं, मेरा देश मेरे साथ है और मेरे देश के लोगों के साथ, मेरे लोगों के साथ गलत नहीं होना चाहिए, उनको एक अवेयरनेस मिलना चाहिए एंड आई एम रेडी फॉर एनी टाइप ऑफ हेट, आई एम रेडी फॉर इट। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्टेक्स्ट के बारे में कि व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट, क्या हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एंड क्या वो आपकी लाइफ में कितना इंपैक्ट डालने वाला है। और जिस भी चीज के बारे में बात करने वाले हैं वो कोई इल्यूजन नहीं है, दैट विल बी द फैक्ट। फैक्ट पर बात करने वाले हैं, एक भी चीज पर आपके सो कॉल्ड जो सेलिब्रिटी हैं वो भी डिनाई नहीं कर सकते हैं कि ये सही नहीं है। और इस वीडियो का मकसद बिल्कुल भी किसी तरह का हेट, किसी तरह की बुराई, किसी भी तरह की इसी चीज़ों को प्रमोट करना नहीं है। इस वीडियो का जस्ट इतना मकसद है कि मेरा देश जागरूक हो सके, इस देश के लोग जागरूक हो सकें, हमारी जनता जागरूक हो सके, हमारी आने वाली जनरेशंस जागरूक हो सकें, जो इनको ब्लाइंडली फॉलो करती चली जा रही हैं वो जागरूक हो सकें। इस वीडियो का बस इतना ही मकसद है। इस वीडियो की शुरुआत में मैं इन सेलिब्रिटीज से केवल एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आपको सितारा क्यों कहते हैं? क्योंकि सितारे का मतलब होता है जिसके पास रोशनी हो, जो रोशनी देता हो, जो जिंदगियों में रोशनी लाता हो। लेकिन क्या है ना, जैसे सितारे हमें दूर से देखने पर बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन पास जाकर के जब आप देखोगे इन सेलेब्स को, इन सेलिब्रिटीज को, तो आपको बदबू आएगी, पैसों की बदबू आएगी। जो हमें लगता था कि ये हमारी जिंदगी में रोशनी लाएंगे, उनकी वजह से करोड़ों लोगों की जिंदगियों में अंधेरा आ रहा है। मैं बस इतना पूछना चाहता हूं, क्यों? जिन लोगों ने आपको ये सब बनाया, आपकी जिंदगी में जितनी भी लग्जरीज है, चाहे वो गाड़ी, बंगला, घर, जो भी चीजें आपके पास है, उस सब के पीछे इन्हीं का हाथ है। इन्होंने ही आपको हीरो बनाया है, इन्होंने ही आपको आइडियल बनाया है, इन्होंने ही आपको उस लेवल पर बनाया है कि आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एंड ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में आ सकती हैं। इन्होंने ही किया है, तो इस जनता के साथ धोखा क्यों? और इस बारे में बात ना कोई न्यूज चैनल करेगा, ना कोई पीआर एजेंसी करेगी, ना मैगजीन वाले करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे उनका धंधा बंद होगा। लेकिन बात तो होगी दोस्त, क्योंकि बात मेरे देश की है, मेरे देश के लोगों की है। तो सबसे पहले बात करेंगे कुछ फैक्ट्स के बारे में। WHO के रिपोर्ट के हिसाब से 30% केसेज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, 40% केसेज ऑफ कैंसर, 90% केसेज ऑफ ओरल कैंसर, 30% केसेज ऑफ एंट्रोक्लोस्टिक, यानी कि जिसको आप कह सकते हो ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, डायबिटीज। और ये सब बीमारियां क्यों होती हैं? इन बीमारियों की वजह है तंबाकू और पान मसाला। तो जब टाइम पीरियड था 70s, 80s और 90s का, तो उस टाइम पीरियड पर तंबाकू, अल्कोहल, इन सब के एड्स देखे जा सकते थे, इन सब के एड्स आ रहे थे, जिसको आमतौर पर दिखाया जा रहा था, जिसमें बड़ी बड़ी बाहर की मार्केटिंग कंपनीज जो आकर के अपने प्रोडक्ट्स का मार्केट कर रही थी और अपना बहुत बड़ा रेवेन्यू क्रिएट कर रही थी। लेकिन 1995 में इंडियन हेल्थ काउंसिल की तरफ से एक बड़ा स्टेप लिया जाता है, जिसमें तंबाकू, सिगरेट, अल्कोहल, इन सभी के डायरेक्ट एड्स पर बैन लगा दिए जाते हैं। यानी कि अब इनके एड्स आप डायरेक्टली जिस तरह से एड्स दिखाए जाते थे 70s, 80s, 90s में, वो एड्स अब नहीं किया जा सकता है। एंड 2003 में एक ऐसा लॉ आता है जो इसको पूरी तरह से प्रोहिबिट कर देता है कि अब ये चीजें डिस्प्ले नहीं की जा सकती हैं, नहीं दिखाई जा सकती हैं। इस लॉ को और मजबूती प्रदान करता है और इस तरह से ये सभी चीजें जो एडिक्टिव चीजें थी, ये सभी का एड्स पूरी तरह से बंद हो जाता है। लेकिन आपको पता है हमारा इंडिया है, इंडिया में जुगाड़ से हर एक चीज चल रहा है, तो इसमें भी कुछ लूप होल्स ढूंढ लिए गए कि कैसे इसको हम प्रमोट कर सकते हैं, या जो प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, इन प्रोडक्ट्स को लोगों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है जिससे इन रूल्स का भी उल्लंघन ना हो, ये रूल्स भी रहें और इन रूल्स के रहते हुए भी हम अपने प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचा सके। और यहीं से जन्म होता है एक नए कॉन्सेप्ट का, सरोगेट एडवर्टाइजिंग, जिसको आप हिंदी में कह सकते हो बहरूपिया एडवर्टाइजिंग। यानी कि जहां आपको किसी चीज के बारे में ऐड किया जा रहा है, किसी चीज को, किसी ब्रांड को प्रमोट किया जा रहा है, उसको बिहाइंड रख करके सामने किसी ऐसी चीज को ला करके जो पब्लिकली या गवर्नमेंट की तरफ से जिसको लीगल किया गया हो। एंड इसको लेकर के कई सारी तरह के प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स आज आप देख रहे हो मार्केट में, जो भी चीजें आपको प्रमोट की जा रही हैं, चाहे वो आपको चाय प्रमोट किया जा रहा हो, कोई आपको वाटर प्रमोट कर रहा है, कोई आपको जो है ड्रिंक्स प्रमोट कर रहा है, कोई आपको चाय प्रमोट कर रहा है, कोई आपको इलायची पान मसाला प्रमोट कर रहा है। एंड बैक ऑफ द एंड या प्रमोट करने के पीछे जो उस ब्रांड का रिकॉल वैल्यू है, उसको बनाना इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं और वहीं पर काम हो रहा है। और उसी के लिए इस तरह की चीजों का यूज किया जा रहा है जो समाज के द्वारा एक्सेप्टेड है, गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्टेड है। इन चीजों को दिखा करके उस ब्रांड को रिकॉल किया जाता है, क्योंकि ब्रांड जितनी बार रिकॉल किया जाएगा उसकी उतनी ही बड़ी मार्केट वैल्यू बने
और अगर अभी तक आप इस चीज को समझ नहीं पाए हैं तो मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाने वाला हूं और उन लोगों के एग्जांपल देकर के समझाने वाला हूं जिनको आप कहीं आइडियल मान रहे होंगे, जिनकी तरह आप बनना चाहते होंगे, उनके फैक्ट्स आपके सामने रखने वाला हूं। हो सकता है आपको काफी हार्ड हो, लेकिन आपको रियलिटी से रूबरू कराने वाला हूं। तो इसमें मैं सबसे पहले एग्जाम्पल लेने वाला हूं रजनीगंधा का, जिसको प्रमोट कौन कर रहा है? मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड प्रियंका चोपड़ा। इसका स्लोगन क्या है? अच्छाई की एक अलग चमक होती है। और इसमें उनका साथ दे रही हैं मिसेज कोहली। जी हाँ, अनुष्का शर्मा भी इसको प्रमोट करने में अपना योगदान दे रही हैं और अनुष्का शर्मा भी इसको प्रमोट कर रही हैं। एंड आपके जानकारी के लिए बता दें कि रजनीगंधा का जो ब्रांड वैल्यू है या उसकी जो ब्रांड रिकॉल है, इसकी वजह से इसकी जो सेल्स है वो सेल्स में किसकी बढ़ोतरी हो रही है? रजनीगंधा पान मसाला की। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि रजनीगंधा पान मसाला की सेल्स बढ़ रही हैं। रजनीगंधा इलायची का प्रमोशन किया जा रहा है, लेकिन सेल्स किसकी बढ़ रही है? रजनीगंधा पान मसाला की सेल बढ़ रही है। और यहीं तक नहीं, प्रियंका चोपड़ा को टीचर्स अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है, जो कि इंडिया की स्कॉच बनाने वाली एक बड़ी कंपनी है। और ये अवार्ड उन्हें तब दिया जाता है जब यूएन ने उन्हें चाइल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया था। और दूसरे स्लेब है शाहरुख खान एंड सैफ अली खान। शाहरुख खान एंड सैफ अली खान सिगर्स रॉयल स्टेज के म्यूजिक एंथम को प्रमोट कर रहे हैं, जिसका म्यूजिक एंथम है अभी कुछ बनना बाकी है। अभी कुछ बनना बाकी है, यानी कि ये पूरी तरह से क्या प्रमोशन चल रहा है कि अभी आपको जीवन में कुछ बनना बाकी है। और वो कैसे बन पाओगे आप? जब इसके लिक्विड आप पियोगे, यानी कि इसके ड्रिंक्स जब तक आप नहीं पियोगे तब तक आप जिंदगी में कुछ नहीं बने हुए हो। अभी आपको जिंदगी में कुछ बनना बाकी है, पियो और आगे बढ़ो। इसी तरह से सैफ अली खान प्रमोट करते हैं पान बहार, पहचान कामयाबी की, यानी कि पान बहार अगर आप खाते रहोगे तो पहचान होगी आपकी कामयाबी की। तो दिखाया कुछ और जा रहा है और बेचा कुछ और जा रहा है। ये चीज आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पान बहार ब्रांड, जो पान मसाला की एक ब्रांड है, उसका प्रमोशन किया जा रहा है। एंड इसी में आगे हम बात करें तो अजय देवगन प्रमोट कर रहे हैं किसका? जुबा केसरी का। आपने ये ऐड कई जगहों पर देखा होगा और इस जुबा केसरी के प्रमोशन में आप शाहरुख खान भी उनका साथ दे रहे हो, उनके साथ प्रमोट कर रहे हैं। जो कि बेसिकली जो प्रमोशन में दिखाया जा रहा है वो चीज तो इलायची है। और यही वजह है जब स्लेब से पूछा जाता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप इन ब्रांड्स को प्रमोट क्यों कर रहे हैं, तो वो कहते हैं हमारा पान मसाले से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, हम तो इलायची प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन जब वो बात कर रहे होते हैं बिमल बोलो जुआ केसरी, तो उस समय जो देखने वाले व्यूअर्स हैं उनका माइंड उस इलायची पर नहीं जा रहा है, उनका माइंड जो रिकॉल कर रहा है वो क्या है? बिमल पान मसाला का प्रमोशन हो रहा है। डायरेक्टली आप नहीं कर रहे हो, लेकिन आई होप आपको पता होगा, लोगों को पता नहीं चल रहा है लेकिन आपको पता होगा कि व्हाट आर यू डूइंग, आप कर क्या रहे हो और इस चीज से कहां किस लेवल पर चेंजेस आ रहे हैं या किस लेवल पर लोगों तक ये चीज इन्फ्लुएंस कर रही है। तो अपनी जनता के साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हो? इसी में आगे बात करें तो उर्मिला माथुर, जो कि पटाखा चाय 502 का प्रचार करती हैं और ये बीड़ी का एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है पूरी दुनिया में और इसके 100 मिलियन स्टॉक डेली खर्च होते हैं, यानी कि इतना बड़ा ब्रांड है बीड़ी का और उसको प्रमोट कर रहे हैं एज ए चाय, यानी कि चाय के माध्यम से उस ब्रांड को लोगों के सामने लाया जा रहा है। एंड मेन जो बिजनेस है वो तो बीड़ी का है। 100 मिलियन स्टॉक बहुत बड़ी चीज है और आई होप इसके लिए इनको बहुत बड़ा रकम भी मिला होगा। और इसी में आगे बात करें विकी कौशल, जो कि मैकडॉनल्ड्स नंबर 1 का प्रचार कर रहे हैं और उसमें जो सॉन्ग बज रहा है, जो थीम चल रही है जश्न यारी का, यानी कि यारों के बारे में, दोस्ती के बारे में थीम चल रही होती है और बहुत अच्छा लगता है सुनने में कि यार इट्स कूल। लेकिन आप उसके पीछे जो बैकवर्ड देखोगे कि वो किस चीज़ का प्रमोशन कर रहे हैं, किस चीज़ का प्रचार कर रहे हैं। अच्छी हमें सॉन्ग लगती है और उस सॉन्ग की थीम में किस चीज़ को आप कनेक्ट कर रहे हो, किस चीज़ को जोड़ रहे हो, क्या चीज़ प्रमोट कर रहे हो, दैट्स द बिग थिंग। अगर आप इसको खरीदने चले जाओगे ना ऑनलाइन, आप स्टोर में जाकर के ढूंढना चाहोगे कि ये चीज़ है भी, एग्जिस्ट भी करती है, तो आपको मिलने वाला नहीं। आप चाहे अमेजोन पे ढूंढ लो, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, कहीं पर भी जाकर के आप इसको सर्च करोगे आपको मिलेगा नहीं। इट मीन्स आप समझ पा रहे हो ये चीज़ें क्या हो रही है, बस आपको एक दिखाया जा रहा है कि हाँ ये हमारा प्रोडक्ट है। बेसिक मेन चीज़ क्या है? अपने मेन प्रोडक्ट को, वो जो ब्रांड है उस ब्रांड को प्रमोट करना। एंड इसी में एक और नाम है जिसका नाम सुनकर के शायद आपको शौक लग जाए, फरहान अख्तर। ऐसे लोग भी प्रचार कर रहे हैं किस चीज का? किंगफिशर अल्ट्रा का वो प्रमोट कर रहे हैं। और इसके बाद जो आपको मैं नाम बताने वाला हूं, शायद वो नाम सुन करके आपको हार्ट हो, क्योंकि हो सकता है आप उनके डाई हार्ट फैन हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स के ड्रिंक का। रॉयल चैलेंजर्स का जो स्पोर्ट ड्रिंक है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके माध्यम से प्रमोट किया जा रहा है रॉयल चैलेंजर्स के उन लिक्विड्स का, उन एल्कोहल्स का जो कि बैन है, जिनको प्रमोट नहीं कर सकते।
लेकिन उनका प्रमोशन किया जा रहा है एज द स्पोर्ट ड्रिंक। और इस ड्रिंक के बारे में मैं आपको बता दूं, अगर आप इसको जाकर के कहीं पर सर्च करोगे तो आपको ये चीज़ मिलने वाली नहीं है। किसी भी ऑनलाइन स्टोर पर आप जाकर के सर्च करोगे या आपने अभी तक कभी अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को पिया हो आपके आसपास के स्टोर से या ऑनलाइन मंगा करके, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एक लिंक मिला हुआ था जिसके माध्यम से इसको मिल गया ये चीज़, लेकिन वो अनअवेलेबल था। मतलब ये चीज़ है ही नहीं, ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, बट ये चीज़ प्रमोट किया जा रहा है बिकॉज ऑफ दैट कि वो ब्रांड रॉयल चैलेंजर्स जो ब्रांड है वो ब्रांड प्रमोट किया जाए, जिससे वो लिक्विड वो अल्कोहल बेचा जा सके, जिसके बारे में जो कंपनीज हैं जो बेचना चाहती हैं वो बेचा जा सके। एंड इसका प्रमोशन कौन कर रहा है दोस्त? विराट कोहली। 150 मिलियन से भी ज्यादा जिनको लोग फॉलो करते हैं, जिनको लोग इंस्पिरेशन मानते हैं, जिनकी खुद की डाइट, जिनकी खुद की लाइफ स्टाइल से लोग इंस्पायर होते हैं। और आप जब इन चीज़ों का प्रमोट करोगे तो किस तरह से, क्यों कर रहे हैं आप, ये क्वेश्चन तो फैंस के दिल से उठेगा। क्योंकि फैंस जो आपको लॉयल मानते हैं, जो आपको सब कुछ मानते हैं, जो आपके 13 बार आईपीएल हराने के बाद 14 बार आईपीएल आपकी फ्रेंचाइजी हार चुकी है, लेकिन इसके बाद भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं इमोशंस के साथ, एंड आप उनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करते हो। एंड इस तरह से बहुत सारे स्लैब्स भी हैं एंड बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट भी हैं, जिनके बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो वीडियोस काफ़ी लंबी होती चली जाएगी। आई होप आपको इतना तक समझ में आ गया होगा कि ये सरोगेट जो एडवर्टाइजिंग चल रही है इस पर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, और आगे हम बात करने वाले इससे इफेक्ट क्या पड़ रहा है। एंड एक सर्वे के मुताबिक ये बताया गया है कि 50 लोगों से जब पूछा गया कि आपको जो एड्स दिखाई जाती हैं उन एड्स से आप क्या समझते हैं, तो 50 में से 40 लोगों ने कहा कि हम उस एड्स से उसी चीज़ को समझ पा रहे हैं जो इनडायरेक्टली बताया जा रहा है। यानी कि अगर बिमल का प्रचार किया जा रहा है तो वो पान मसाला ही समझ रहे हैं। एंड जो मार्केटिंग कंपनीज है उनका मतलब यही है कि लोग क्या समझें, उसी चीज़ का प्रमोशन समझें, लोग उसी चीज़ को समझें, बट वो लीगल हो इसलिए इसका प्रमोशन किया जा रहा है। तो दोस्त आपको समझदार बनना होगा, आपको आपकी लाइफ से रिलेटेड डिसीजन लेना होगा जो आपके बिहाफ पर सही हो। लेकिन क्या इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इसको कभी नो भी कहा हो? जी हाँ, ऐसे लोग भी हैं जो इसको नो कहते हैं। आप आमिर खान को उठा करके देख सकते हैं, आप विवेक ओबराय को देख सकते हैं जिन्होंने अवार्ड लेने से मना कर दिया, आप अमिताभ बच्चन को ले सकते हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली ही पान मसाला से अपना जो असाइनमेंट था, अपना जो डील था उसको वापस किया और उनका पूरा पैसा वापस कर दिया है अमिताभ बच्चन जी ने। इसी तरह से अक्षय कुमार भी पहले शुरुआत में 2 सिगरेट ब्रांड्स का प्रमोट करते थे, लेकिन अब उन्होंने इस चीज़ को करना बंद कर दिया है। तो इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। तो ये चीज़ें, इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? ये चीज़ें जो इतने बड़े लेवल पर स्लेब्स आ चुके हैं, क्या वो किस लिए करते हैं? क्या वो इमेच्योरिटी होती है, या अवेयर नहीं होते हैं, या फिर पैसा? क्या हो सकता है ये चीज़ें? तो देखो दोस्त, अगर कोई बंदा अपने करियर की शुरुआत में है तो हो सकता है उसके अंदर कुछ इमेच्योरिटी हो या अवेयरनेस हो, लेकिन कोई अगर अपने करियर के पीक पर है तो उसके अंदर इमेच्योरिटी नहीं होगी, उसके अंदर मेच्योरिटी आ चुकी होगी, वो मेच्योर हो चुका होगा, उसका आईक्यू लेवल बढ़ चुका होगा, तब वो आज उस लेवल पर है। तो वहां पर पहुंच करके भी अगर कोई बंदा इस तरह से कर रहा है, इट मीन्स क्या होगा इसके पीछे रीजन? पैसा। जी हाँ, ओनली पैसा इसका रीजन हो सकता है। लेकिन आपको क्या ये सही लगता है कि इस लेवल पर पहुंच करके जहां आपने जनता कमाई है, जहां आपने लोगों का विश्वास कमाया, जहां लोग आपको जज्बातों के साथ, आपके साथ इमोशनली जुड़े हुए हैं, उनकी जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ करते दिखोगे? क्या ये सही है? जिन लोगों ने आपको स्टार बनाया उनके साथ इस तरह से करना सही है? नहीं ना, सही नहीं है, ये चीज़ गलत है। और अगर ये आप कर रहे हो ना, आप कितने भी बड़े अपनी ज़िंदगी में बन गए हो, लेकिन आपकी जो ये हरकतें हैं ये आपको बहुत छोटा इंसान बना देंगी। एंड आई होप आप इस वीडियो के माध्यम से लोग इसको आगे, आप लोगों का जिम्मेदारी है या आपके ऊपर एक मैं बड़ा काम दे रहा हूँ कि आपको इसको अपने लोगों तक बताना है, आसपास फैलाना है, आपको इस वीडियो को शेयर करना है। एंड आपको अगर ऐसा कोई भी कैंपेन चलाई देते हुए दिखता है तो आपको बताना है, उस कैंपेन पर आपको रिपोर्ट करना है, आपको हैशटैग चलाना है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ का प्रचार कर रहे होते हो ना, तो इससे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। भले ही आप डायरेक्टली ना कर रहे हो, आप इनडायरेक्टली किसी चीज़ का प्रचार करते हो, उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है। मैं आपको एक बहुत बड़ा और शॉकिंग रिपोर्ट बताने वाला हूं, जिस रिपोर्ट के माध्यम से पता चला है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड की 4th सबसे ज्यादा लिकर कंज्यूमिंग कंट्री बन चुकी है। जी हाँ, जहां पर लिकर बैन है, अल्कोहल बैन है, फिर भी इंडिया 4th नंबर पर सबसे ज्यादा अल्कोहल कंज्यूमिंग कंट्री में बन चुकी है। क्यों? इसके पीछे इस इन्फ्लुएंस का, क्योंकि कोई भी चीज इतना ज्यादा लेवल पर नहीं पहुंच सकती है जब तक उसको प्रमोट ना किया जाए, जब तक उसका प्रमोशन ना हो। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट किए जा रहे हैं ये बहुत बड़े लेवल पर इफेक्ट डाल रहे हैं, जो आप अपनी जनता के साथ गलत कर रहे हो। तो देखो दोस्त, हमने ये सब भी चीजें बात कर लिया, अब आपको समझ में आ गया कि हाँ ये चीजें इस तरह से हो रही हैं, लोग हमारे साथ इस तरह से गलत कर रहे हैं। देन व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं अपने लेवल पर? तो देखो दोस्त, अगर आपको कहीं भी ऐसा दिख रहा है, कहीं भी ऐसी चीजें अगर आपको आपके समाज में आपके सामने दिख रही हैं, ऐसी एडवर्टाइजमेंट, तो आपको हैशटैग चलाने हैं, हैशटैग इसको सपोर्ट करना है, एंड बार बार आपको इसको रिट्वीट करना है, हैशटैग स्टॉप सरोगेट एड्स।
एंड दूसरा भी हैशटैग आप लगा सकते हो, हैशटैग बी द रियल हीरो, बी द रियल स्टार। इस तरह के हैशटैग्स आप चलाओगे तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक करने वाली हैं और आपको इस वीडियो को शेयर करना है, लोगों तक पहुंचाना है। आपकी कोई भी क्वेश्चन या आप कुछ भी ऐसे समझते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या आप कुछ भी अगर पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं मेरे साथ। इंस्टाग्राम की आईडी आपको ऊपर दिख रही है, इस पर जाकर के आप मुझे डीएम कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन, आपके प्रॉब्लम या आपके आसपास कोई भी ऐसी सिचुएशन आ रही है उसके बारे में मुझे डीएम करके जरूर बताएं। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर कर देना। अगर यूट्यूब पर हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लो, आपको इसी तरह की वीडियोस लगातार मिलती रहेंगी। अगर आप इसको इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज पेज को फॉलो कर लो, आपको बहुत कुछ इसमें जानने को मिलेगा। आपको समाज से रिलेटेड, आपके सोशल इंप्रूवमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मिलेंगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।